आई है, क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, क्या होंगी आपकी ट्रेडिंग पिक्स? आई थिंक आज काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। मेटल स्टॉक्स, हाई बीटा नेम्स में अच्छी रिकवरी है। शॉर्ट कवरिंग एक का जो टिंच है मार्केट में वो काफी एविडेंट है, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे उनमें अच्छी रिकवरी आई है। नेम्स लाइक हिंडाल्को, इंटेलेक्ट डिजाइन, नेशनल एल्यूमिनियम, ओएनजीसी, काफी सारे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे उनमें अच्छी रिकवरी बन रही है। तो ये जनरली एक इंडिकेशन होता है कि शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी सिग्नल है मार्केट के लिए। 16,100 जो एक माइनर रेजिस्टेंस था, हमने उसको भी क्रॉस कर दिया। तो ये भी एक पहला पड़ाव जो मार्केट का था वो उसने क्रॉस कर लिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो मार्केट की कलर है वो चेंज होती जा रही है और बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाएगी जितना हम 16,100 के ऊपर ट्रेड करते जाएंगे निफ्टी के लिहाज से। दो बाय कॉल जो मैं रिकमेंड करूंगा, और मेरा मानना है आई थिंक जो एफएमसीजी पैक है बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे चार्ट्स पे, नॉट जस्ट बिकॉज डिफेंसिव्स के लिहाज से, बट आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स नए ब्रेकआउट इनके वेव्स पे आ गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स ये पहला स्टॉक रहेगा मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पे। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, क्लासिकल पैटर्न है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे लास्ट 3 से 4 दिनों में। तो मेरे अनुमान से गोदरेज कंज्यूमर्स एक बहुत बड़ा मूव दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। बाइक के लिए रिकमेंड करूंगा, टारगेट्स 875, स्टॉप लॉस 780। और सेकंड रहेगा आईटीसी पे, बहुत ही अच्छी बढ़िया रिकवरी है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है आईटीसी पे, तो इस पे भी मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। टारगेट 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 257। ऑलराइट कुणाल, थैंक्स फॉर दैट। चलिए वापस आते हैं। सचिदानंद, एप्पल के चार्ट्स को देख के बताइए, बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आए थे और मैनेजमेंट हमसे बात भी कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है बॉस बिजनेस मॉडल में। आज 16% ऊपर है अच्छे वॉल्यूम्स पे। जरा चार्ट्स देख के बताइए कहाँ जा रहा है ये? देखिए आप ये बड़े लॉन्ग टर्म सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन रहा ही है काउंटर। इनफैक्ट नीचे अगर हम बेस के बारे में बात करें तो 1000 एक काफ़ी क्रिटिकल या फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये वीकली बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं जाकर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा। बट फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम प्ले बना है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइंस के लिए वेट करना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1000 का स्टॉप लॉस तो काफ़ी क्लियर है। बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो आई थिंक 1080 1065 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़े से फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये ऑस्किलेशन हो रहा है पिछले 4 महीनों का, मुझे लग रहा है उसके वजह से जो एक हर्डल प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है लगभग अराउंड 1300-1360 के आसपास, मुझे लग रहा है वो इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ी देर और निकाल सकता है काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे तो किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो कैरी फॉरवर्ड करे, एंड पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है 1360 अगर मिल जाता है तो वापस प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा एप्पल इंडिया पर दमदार नतीजे भी दिख रहे हैं और नतीजों के बाद आप देखिए कि आप मूव्स आते हुए 15% की तेजी। हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार पर आपका आउटलुक, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस इस वक्त आप कौन से देंगे? आउटलुक वही है, 16,100 क्रॉस होने पर 16,400-500 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस अब 15,900 हो जाता है। और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा 2 स्टॉक्स बैंकिंग में से। सबसे पहला रहेगा कोटक बैंक, जिसने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया 1835 1840 के ऊपर। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 1700 1750 स्टॉक में। यहाँ पे एक क्विक टारगेट प्राइस होगा 1950। और दूसरा होगा कैनरा बैंक, जिसने 260 270 से एक करेक्शन करते हुए 190 200 जो लास्ट 1 ईयर लो है, सपोर्ट लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग, वहां पे ऐसे रिवर्स हो रहा है। स्टॉप लॉस 190, टारगेट 230 शॉर्ट टर्म। ऑलराइट नरेश, थैंक्स फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि एबिट ने 150 रुपये का स्पेशल डिविडेंड किया है। खुश मानसी बड़ी खुश हो रही है कि 150 रुपये का डिविडेंड मिल गया। मैं उनसे कह रहा था बॉम्बे में आपको, अगर आपके पास पहले तो 17,000 रुपये का स्टॉक है तो एवरेज इन्वेस्टर के पास शायद 2 स्टॉक होंगे, तो 300 रुपये का डिविडेंड में 2 पानी पूरी आएंगी बॉम्बे में, और क्या आएगा इससे क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ये कैप्चर हो रहा है, तो आप ज़्यादा खुश मत होइए। हाँ, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आई थिंक स्टॉक उस पर रिएक्ट कर रहा है। 5% ऊपर है, मुनाफा भी बढ़ा है और रेवेन्यूज भी बढ़े। एग्जैक्टली, वो एक अच्छी बात हुई है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मिड कैप्स में आपको क्या ट्रेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 3rd डे हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप काफी एक्टिव है, बहुत वाइब्रेंट, 8-10% के मूव। आप किस पे बेट कर रहे हैं मिड कैप्स में? खुश
Sure. जी हाँ अजय, बिफोर दैट आई थिंक आप अज्यूम कर रहे हैं कि मानसी के पास भी सिर्फ 2 शेयर्स है. Who knows, probably she's got a bigger chunk of the company, but nevertheless, you know, a reason to rejoice. जी हाँ देखिए, जी हाँ जैसे बिल्कुल जैसे मैं देख रहा था कि देखिए मार्केट्स में यू नो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्टिविटी पिछले 2-3 दिन से शुरू हो गई है, एंड यू नो वी हैव बीन मेंटेनिंग बाय ऑन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, अ लॉट ऑफ पॉकेट्स. एक स्पेस है जहां पे हम पहले इस फॉल के पहले यू नो काफी बुलिश थे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक फॉल के चलते हमने शायद उसको ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया था, विच इज द पावर स्पेस. और इसमें अगर हम बात करें टाटा पावर, यू नो बिफोर दिस फॉल इट वाज एवरीवनस फेवरेट एंड सडनली जस्ट फेल आउट ऑफ फ्लेवर, बट बहुत अच्छा कमबैक दिया है इस स्टॉक ने, बहुत अच्छे लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है. आज अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है. यहाँ क्लोजिंग देगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा ऑफ इट्स यू नो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यू नो बीइंग बुलिश. एक तो हम बॉटम बनता हुआ देख ही रहे हैं, इसके इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं. अगर आप ट्रेडर हैं तो एक क्वेश्चन यहां बताना चाहूंगा कि 250 के आसपास इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल बेस है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहां से 275 280 के जो जोन्स हैं वो ओपन अप हो जाता है. सो अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से भी मैं यू नो मेरे टारगेट्स यू नो रीसेट करके दे सकता हूं, व्हिच इज 255. इन टारगेट्स के लिए आप स्टॉक में यू नो बाइंग करिए, और यहां स्टॉप लॉस ऑफ 232 का लेके चल सकते हैं. दूसरा एक पिक जो मुझे यहां से अच्छा लग रहा है, जो इस मार्केट फॉल में उतना तेजी से तो नहीं गिरा लेकिन रिकवरी और उतनी ही फास्ट आ रही है, व्हिच इज केईआई इंडस्ट्रीज. अगेन इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज इसने ब्रेक ही नहीं किया इस फॉल में भी. सो केईआई इंडस्ट्रीज इज द सेकंड स्टॉक जो मुझे यहां से काफी अच्छा लग रहा है. ये अपने रीसेंट हाइज जो 1320 के आसपास हैं उनको रिटेस्ट कर सकता है, और कोई यहां से बाय करे तो 1170 का इसका स्टॉप लॉस लेके चलिए. राइट ठीक है बिल्कुल. तो टाटा पावर हमने देखा कि आज एक न्यूज़ फ्लो भी था ईवी चार्जिंग स्टेशंस के साथ के लिए. इन्होंने हुंडई मोटर्स के साथ एक एमओए किया, और उसके बाद आप बड़ी इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखेंगे ये जब न्यूज़ आई उसके बाद, और उसी एक ट्रिगर पर आप टाटा पावर में आज अच्छी 5.5% तक की बाइंग, लेकिन ऊपर तक के लेवल 255 तक के लेवल, और ऊपर से करेक्ट होकर आए ये स्टॉक का. तो 300 के पास आई थिंक जब से करेक्ट हुआ उसके बाद से ये इसमें हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, और अब यहाँ पर ऊपर के लेवल होंगे. कुछ एक इस पर अजय का भी एक डायलॉग मुझे याद आ रहा था, आज खुश तो हो गए तुम बहुत, क्योंकि आपके सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं आज. आई थिंक दैट सूट्स मोर यू. आई मीन अजय आपको बचपन में इतनी देखी है ना मूवी, वो वाली कौन सी मूवी थी खुश? डायलॉग याद रह गया, पिक्चर भूल शोले नहीं, शोले नहीं थी, बट हाँ 80s 70s 80s की कोई मूवी थी. एनीवेज इंटरग्लोब एविएशन की बात कर लेते हैं. दीवार अमिताभ बच्चन दीवार एब्सोल्युटली परफेक्ट, अमिताभ बच्चन की दीवार थी. एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं. अनलॉक ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये है, और हम सब थोड़ी बहुत ट्रैवल तो सब कर ही चुके हैं, और सबको मालूम है कि किस तरीके से बस अड्डे की तरह तो एयरपोर्ट्स लग रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर फ्लाइट बढ़ी हुई है. तो आई थिंक दिस क्वार्टर में ये आपको थोड़ा बहुत इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा. और दूसरा एक ऑन द अदर हैंड क्रूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे, एटीएफ प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इनके रिजल्ट्स पे मार्जिन में काफ़ी प्रेशर आएगा. 600 बेसिस पॉइंट कंप्रेस होने का एक अनुमान है एज फार एज. लेकिन ये तो आपका एकेडमिक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हो गई, बट बाजार फॉरवर्ड लुकिंग एनुअल है. इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक को लेके आइए, आज फ्लैट है, लेकिन 6 महीने का ग्राफ देखिए 1700 पे आ गया. एक बार 6 महीने का ग्राफ दिखाइए तो